इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेरोजगारों को रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो। एनडीए सरकार हाय हाय, एनडीए सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे बेरोजगारों के सम्मान में, ये सरकार पे जो है ताला लगाने का अब समय जो है वो आ चुका है। ये सरकार जो युवाओं को रोजगार ना दे सके, और मैं कह रहा हूँ रोजगार देना तो बड़ी दूर की बात नहीं, परंतु ये सरकार तो रोजगार पे चर्चा तक जो है वो नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि रोजगार दो अन्यथा सत्ता छोड़ो। मनरेगा तो आज के डेट में लूट का अड्डा बन चुका है। मैं पंचायती राज संस्थान का आदमी हूँ, मुझे पता है वो 240 रुपए में कोई मजदूर काम करने की स्थिति में नहीं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में नौकरी दो या सत्ता छोड़ो आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का ये प्रदर्शन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर किया गया। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए लॉ कॉलेज के समीप से नियोजन कार्यालय तक के विरोध मार्च निकाला और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नियोजन कार्यालय के गेट में ताला जड़कर घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदर्शन में राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेता के अलावा नगर के कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, कांग्रेस नेता कृपा शंकर शाही, दीनबंधु क्रांतिकारी सहित सैकड़ों कांग्रेसी शामिल हुए। इस दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव नीरज कुंदन ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से एनडीए की सरकार बिहार में है, लेकिन युवाओं को न तो रोजगार मिला और न ही कोई ठोस अवसर। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम पर है। लगातार आपराधिक वारदातें बिहार में बढ़ रही है। कांग्रेस नेता सह कांटी प्रमुख कृपा शंकर शाही ने कहा कि ये सरकार रोजगार देने में विफल है। इसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मनरेगा में काम के नाम पर लूट मची हुई है। कोई मजदूर 240 रुपए की दिहाड़ी में काम नहीं करना चाहता है। देखिए, ये सरकार पे जो है ताला लगाने का अब समय जो है वो आ चुका है। ये सरकार जो युवाओं को रोजगार ना दे सके, और मैं कह रहा हूँ रोजगार देना तो बड़ी दूर की बात नहीं, परंतु ये सरकार तो रोजगार पे चर्चा तक जो है वो नहीं कर रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज जो है यहाँ पे पूरे बिहार में जो है जिला स्तरीय ये कार्यक्रम हो रहा है, और वैसे ही आज हमने यहाँ पे किया। और हम ये सरकार को जो है चेतावनी देना चाहते हैं कि ये सरकार जो है युवाओं को रोजगार देने का काम करे। जुमले तो इस सरकार ने कई दिए, वो चाहे एनडीए के क्या है 2-2 करोड़ रोजगार देने का बात हो, परंतु 2-2 करोड़ रोजगार देना तो बड़ी दूर की बात रही। जो युवाओं के पास रोजगार तक थे वो भी छीनने का काम जो है इस वर्तमान की सरकार ने किया है। और हमें पूरा विश्वास है इस प्रदेश के युवा, ये चुनाव जो अगला चुनाव होगा, ये नीतीश बाबू को हम बताना चाहेंगे, एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहेंगे, अगला बिहार का चुनाव जो है बिहार के युवा लड़ेंगे, और वो युवा जो है इनके खिलाफ लड़ेंगे। और महागठबंधन की सरकार आएगी जहां पे रोजगार पर बात होगी, रोजगार दिया जाएगा, महंगाई पे बात होगी। और जिस प्रकार ये गुंडा राज आए दिन हम देखते हैं कि बिहार में जो है वो आम हो चुका है, इस गुंडा राम पे भी लगाम देने का काम जो है महागठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार होश में। बताइए, बड़ी धूप में 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 40 डिग्री 42 डिग्री में भी बिहार के जो बेरोजगार हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। तो हम तो आज एक दिन आए हैं धूप में, वो रोज काम करने को तैयार हैं, लेकिन उनके पास रोजगार की समस्या है। ताला मारने का प्रयोजन का घेराव किया गया। ताला मारना एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि आप जब काम कर ही नहीं पा रहे तो ताला ही लगा दीजिए। जब काम, आप सीधी सी बात है, अगर आप काम करने में, आप डिलीवर करने में नाकामयाब हैं तो आप ताला लगा दीजिए संस्थानों पर। आपसे नहीं हो पा रहा है, आप ताला लगा के आप घर खाली कर दीजिए, आप सत्ता छोड़िए। ये हमारा कहना है उनसे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि रोजगार दो अन्यथा सत्ता छोड़ो। क्या आप लोग के पास क्या एजेंडा है उनका देने का?
लगातार आप लोगों के बीच कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक नहीं 100 व्यवस्थाएं हैं जिससे रोजगार सृजित हो सकती हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं सुनियोजित साजिश के तहत यहाँ के लोगों को जो है, यहाँ बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बनाया गया हुआ है। यहाँ से मजदूर आयातित होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, मतलब देश के भीतर ही उनको आयात किया जाता है। तो इसके साजिश के तहत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं और बंद हो जाते हैं, वही प्रोजेक्ट दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ बंद क्यों हो जाते हैं? तो ये साजिश को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे सड़क बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इतने पैसा, लेकिन निवेश के नाम पर कोई पैसा नहीं है। लोगों को रोजगार, चूँकि यहाँ के मजदूरों को अगर यहीं रोजगार मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी सामने। आलम तो ऐसा है कि अब मनरेगा में भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा तो आज के डेट में लूट का अड्डा बन चुका है। मैं पंचायती राज संस्थान का आदमी हूँ, मुझे पता है 240 रुपये में कहीं कोई आदमी काम करने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद भी 240 रुपये में लोग कैसे काम हो रहा है, सो आप लोगों को नहीं मालूम है? ऐसा थोड़ी, सब लोगों को पता है। मनरेगा एक लूट का अड्डा बन चुका है। मनरेगा में जो ये है वेजेस जो है वो बिल्कुल नाजायज़ है। वो 240 रुपये में कोई मजदूर काम करने की स्थिति में नहीं। आज की प्रदर्शन रोजगार देने की मांग को लेकर, रोजगार देने की मांग, हम लोग लगातार रोजगार देने के लिए लड़ रहे हैं। वो अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा रोजगार यहीं बिहार में मिले, यही हर एक बिहार वासियों की इच्छा है और उसी के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।